सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान हैं। कहते हैं ये शब्द रूप में प्रकट होकर धरती पर आते हैं, शब्द रूप में प्रकट हो चले जाते हैं। अनमोल साधना दे करके काल के जाल से निकालने की विधि बता के शब्दों में लिख जाते हैं। तो ये अनमोल शब्द हैं, इनके माध्यम से हमें सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास जगाना है और सतलोक चलना है। तो आज का ये शब्द बहुत अनमोल है। कहते हैं मन मिल सतगुरु खेलो होरी। आह, कहते हैं जब तक सतगुरु से आपका मन नहीं मिलेगा ना, जब तक आपके सतगुरु से विचार में नहीं मिलेंगे, एकाकार नहीं होगा, तब तक उस होली खेलने का मज़ा नहीं आएगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले तो अपने सतगुरु के साथ एकाकार हो जाओ, आत्मलीन हो जाओ, विसर्जित हो जाओ, समर्पण हो जाओ, तब ये प्रेम की होली शुरू होगी। फिर कहते हैं मन मिल सतगुरु खेलो होरी, संशय सकल जात छिन माही, आवागमन के फंदा तोरी, उचित चंचल स्थिर कर राखो, सूरत निरत कर ठोरी। कहती हैं संशय सकल जात छिन माही, संशय एक क्षण में सकल जात छिन माही, छिन माही मतलब ख़त्म हो जाता है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा गुरु सच्चा है, हमारा पूरा गुरु है, हमारा भगवान है सतगुरु, हमें सतगुरु को ही अपना भगवान मान की पूजा करनी, इष्ट रूप में बनाना है, तो कहते हैं उस दिन क्या है, आपके संशय सारे एक पल में सतगुरु ख़त्म कर देगा। और आवागमन के फंदा तोरी, कहती आवागमन का जाल उसी समय कट कर देगा। और कहते हैं फिर और कोई किसी का नहीं होगा ये, और कहते हैं काल भी फिर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा ऐसे साधक पर, ऐसे शिष्य पर, ऐसे भगत पर। कहते हैं जिसकी संशय सकल जात छिन माही, आवागमन के फंदा टोरी, और आवागमन के फंदा टोर करके उसको अपने साथ अपने लोग सतलोक ले जाएगा ये सतगुरु। कहते हैं चित्त चंचल स्थिर कर राखो, और सूरत निरत कर ठोरी। चित्त चंचल, ये जैसे मन भटकता है ना, भक्ति में अगर इसको लगाना चाहो तो इधर उधर चला जाता है। तो कबीर साहब कह रहा है कि सबसे पहले तो बेटा इस मन को थोड़ा स्थिर कर लो, भक्ति पर लगाना शुरू कर दो। चित्त चंचल स्थिर कर राखो, और सूरत निरत एक ठोरी, और फिर अपने सतगुरु को अपने हृदय में बसा के सतगुरु को निहारना है सूरत और निरत से। सतगुरु का जाप करना है सूरत और निरत से। जाप क्या होता है जी? अजप्पा जाप होता है सतगुरु को निहार कर। सूरत निरत एक ठोरी, और बाजत ताल मृदंग झांझ ढप। आह, जे पहले बजा करते थे, मन को आकर्षित करते थे। और अनहद धुनि के घन घोरी, पहले होता क्या था जी, बड़े स्पेशलिस्ट होते थे, ताल मृदंग झांझ ढप हैं, तो ये सारे होता क्या थे, सारे लोग खिंचे चले आते थे, सब कुछ सुनता था, न बजाते थे, गाते थे। तो कबीर साहब कह रहे हैं अब तो इनको छोड़ के अनहद धुन के घनघोरी, अब तो अनहद धुन सुनने के लिए मदमस्त हो जा। तेरे अंदर धुन जो बज रही है वो इन ताल मृदंग झांझ और डप से बहुत गहरी है। ऐसी धुन है कि अगर एक बार तुझे समझ में आ गई, हजारों साल तक ऋषि मुनि बैठ के अनहद धुन सुना करते थे। कहते हैं अपने चक्र में समाना, अपनी कुंडली में समाना। कुंडली जब जागृत हो जाती थी, सारे लोग अब आपको बैठे बैठे सब कुछ दिख जाता था। तो कहते हैं अब वो साधना आपने शुरू कर दी अनहद वाली। कहते हैं घंटा शंख सुनो धुन धोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई, सो हम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुण्य आई। जिस शब्द में है कबीर साहब के। तो यहाँ तो सब छोड़ के जा रहे हैं, सारी चीज़, सारी साधनाएं छोड़ के चलना है। कहते हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल रचाए। बताओ, वहाँ ब्रह्मलोक की संरचना तक कबीर साहब ने बता दी कि हीरे पन्ने महल के जड़ा रखे हैं। तो वहाँ भी तुम्हें नहीं रुकना है, सतगुरु के साथ में तुम्हें वहाँ भी देखना भी नहीं है कि हमें नहीं चाहिए ये। तो सतगुरु जहाँ जहाँ जाए आप वहाँ, तो जहाँ जहाँ चाला सतगुरु में वहाँ चला हूँ। सुरत कहीं भटकनी नहीं चाहिए, तब कहते हैं वो पार हो पाएगा आदमी भगत। तो अनहद धुन के घनघोरी, और गावत राग सबे अनुरागी, आह सार सबद अंतर मोड़ी। बताओ आ गया, सार सबद अंतर मोड़ी। सार सबद एक संजीवनी बूटी जैसी है, कबीर साहब ने बताया कि आपको इसको श्रुत नृत्य में घिसते ही रहना है। ये सार शब्द से ही मोक्ष होगा, काल के जाल से सार शब्द से ही निकला जाएगा। ये कबीर साहब कहते हैं प्रकट होते हैं तो बिरले 1 2 4 10 20 लोगों को
जो कहते हैं चलने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल मृत मंडल से, काल के लोक से पूरी अपनी सुरत हटा देंगे, तब किसी एक आध को सार शब्द देते थे, ऐसे नहीं बांटते किसी को सार शब्द। तो कहते हैं गावत राग सबे अनुरागी, जो राग गाते थे अपने सतगुरु के प्रेम में, शब्द गाते थे, प्रेम करते थे अपने सच्चे सतगुरु से। सतगुरु के अलावा किसी की तरफ कहते हैं कोई विश्वास नहीं था, ना समर्पण था, ना आराधना करते थे, ना किसी की साधना करते थे। तब वो सतगुरु आपको सार शब्द का भेद लखाता था, शब्द रूप में वो परमात्मा कुछ प्रकट होकर उसको ले जाता था। ये फॉर्मूला कबीर साहब ने बताया है। कहते हैं ज्ञान ध्यान की कर पिचकारी, और केसर गुरु कृपा घोरी, और अगर बास महके चहु ओरी, सेत अबीर ले भरी झोरी। कहती हैं अब ज्ञान आपको सुनना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण तो है। बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना सतगुरु के भजन के, बिना सतगुरु के सत्संग के ये ध्यान नहीं लगेगा। ये नियम है। कबीर साहब ने बताया कि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, अगर आपको सच्चे सतगुरु पे विश्वास नहीं हुआ, इष्ट पे विश्वास नहीं होगा, तो कहते हैं ज्ञान ध्यान की कर पिचकारी, ये पिचकारी बनानी पड़ेगी हमें सच चलाने के लिए। और केसर गुरु कृपा भोरी, आहा, और अगर बास महके चहु ओरी, सेत अबीर ले भर छोरी। तब तेरी सच्ची होरी होगा, तब तुझे ये अमिट अबीर का गुलाल लगेगा, भक्ति का गुलाल। जे अब नकली गुलाल की कोई महत्ता नहीं रह गई अब साधक के, भगत के जीवन में। कहते हैं अजर अमर भगवान नित पाए, अजर अमर। कहते हैं ऐसा फाग कि एक बार अगर फाग हृदय में चढ़ जाए, दिल में बस जाए, तो फिर दूसरा कोई फाग कहते आत्मा में असर ही ना करे। अजर अमर भगवान नित पावे, कहे कबीर गए जमजोरी। आहा, कहे कबीर गए जमजोरी, जम के काल के लोक से निकलने की विधि है। कहे कबीर गए जमजोरी। एक और शब्द लेते हैं, कहते हैं सखीरी ऐसी होली खेल। आहा, सखीरी ऐसी होरी खेल। अब ऐसी होरी खेलना है कि कहते हैं एक ही होरी में पूरा काम हो जाए और काल के जाल से निकल के हम भगवान के लोग सतलोक पहुँच जाएँ। तो ऐसी होरी खिलाने के लिए सतगुरु भगवान आते हैं धरती पे। सखीरी ऐसी होरी खेल, जामे हुर्मत लाज रहेरी। आहा, सील सिंगार करो मोरी सजनी, और धीरज मांग भरोरी, और ज्ञान गुलाड़ उड़ाओ तन से, समता फंट कसोरी। पहले तो 16 संस्कार धाड़ कर ले भक्ति मार्ग के। कबीर साहब के कबीर सागर में स्पष्ट लिखे हैं 16 संस्कार। तो उसमें सील सबसे महत्वपूर्ण है। शालीनता होनी चाहिए, शीलता होनी चाहिए, आधीनी होनी चाहिए, दासातन होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, विवेकी होनी चाहिए। ये सारे कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, तभी यहाँ से पार होने की बात बन पाएगी। यदि सील सिंगार करो मोरी सजनी, धीरज मांग भरोरी। धीरज होना चाहिए, बिना धैर्य के, बिना धीरज के वो सतगुरु भगवान ही प्रसन्न नहीं होता। ज्ञान गुलाल उड़ाओ तन से। आह, ज्ञान का गुलाल तन से उड़ाना है। और समता फट कसीरी, और मची धमार नगर तेरे में, अनहद बीन वजीरी। देखो धमाल मच जाएगी, फिर धमाल होके अनहद की बाजा आपके अंदर से सुनाई देने लगेगा। गुरु से फगुआ मांग सखीरी, हृदय हाथ धरोरी, और खेती गौ बनिज और बछरा, और चेला शिष्य करोरी। नाव भरी है पार होन को, और कालो दह में परोरी, और संस्कृत भाषा पढ़ लीना ज्ञानी लोग कहेरी। आह, संस्कृत पढ़ के अड़बड़ करने लगे। कहते हैं तेरे पास वो खेती नहीं है, नाव भरी है पार होने की, ना तेरे पास वो पार होने का खेबरिया है, वो सतगुरु नहीं है। बिना सतगुरु के ये मार्ग मिलता नहीं, और बिना पार होने की ये विधि बिना सतगुरु की नहीं मिलती। कहते हैं आस तृष्ण में बही गयो सजनी, और जन के दंड सहोरी, और मान मनी की मैटकी सिर पर, नाहक बोझ भरोरी, और मिटकी पटकी मिलो सतगुरु से, दास कहोर कबीर कहोरी। कि कभी सब कुछ फोड़ फाड़ के अब निकल। कहते हैं आशा तृष्णा बह गए सजनी, तेरे जीवन में जी आशा और तृष्णा की जो नदी बह गई है ना, अब इसको थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा। और जन के दंड सहोरी, तेरे विरोध में भी तो तैयार हो जाएंगे, तो तुझे विरोधियों का कहते हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। मान मनी की मिटकी सिर पर, तेरा अभिमान मान अहंकार ये भी छोड़ना पड़ेगा। नाहक बोझ भरेड़ी, ये नाहक व्यर्थ में ही ये बोझ है।
जब तक ये व्यर्थ में के बोझ नहीं कम होंगे, नहीं हटेंगे, तब तक फिर कहते ये भगवान प्रसन्न नहीं होता है। मेट की पटकी मिलो सतगुरु से दास कबीर कहोरी। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा पार होना है तो बिल्कुल आधीन हो के, भगत बन के, साधक बन के, अच्छे शिष्य बन के, गुरु के चरणों में समर्पित हो के, बैठ करके सच्ची आराधना करके सतलोक चलना है। तो कहते हैं ऐसे भक्तों को तैयार कर रहे हैं सदगुरु जो वास्तव में योग्य हैं, पार होने की क्षमता रखते हैं। कहते हैं इस लोक की सारी जितनी भी मृत मंडल की लोग हैं, सारी मृतशील मान के और सतलोक में श्रुत नृत्य लगा देगा, वही पार होगा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।